जब जिंदगी ने घुटनों पर ला दिया और दुनिया ने कहा तू हार चुका है, तब एक इंसान ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदला। ये कहानी है उस जज्बे की जो कहता है यू कैन नॉट हर्ट मी, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यू कैन नॉट हर्ट मी की हिंदी ऑडियो बुक समरी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्रेरणा नहीं देती बल्कि आपकी सोच को हिलाकर रख देती है। डेविड गॉगिंस, एक ऐसा नाम जो दर्द से बना है, मेहनत से तराशा गया है और आज लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं ये 3 भागों में बटी दमदार यात्रा। हर सुबह डर के साथ उठना और हर रात आंसुओं के साथ सो जाना। जब बचपन ही एक युद्ध बन जाए तो आदमी बड़ा होकर या तो टूटता है या फौलाद बन जाता है। ये कहानी है उस बच्चे की जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, लेकिन जिसने अपने दर्द को हथियार बना लिया। भाग 1। डेविड गॉगिंस का जन्म 1975 में बफेलो, न्यूयॉर्क में हुआ था। बाहर से देखने पर उसका परिवार सफल लगता था। उनके पिता टूनिस गॉगिंस एक नाइट क्लब चलाते थे। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही क्लब के दरवाजे बंद होते, डेविड की जिंदगी की असली कहानी शुरू होती। टूनिस बाहर से करिश्माई इंसान थे, लेकिन अंदर से हिंसक, अत्याचारी और डरावने। डेविड की मां जैकी और वो खुद हर दिन घर के भीतर शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेलते थे। डेविड ने अपने पहले 8 सालों में जो देखा वो किसी युद्ध से कम नहीं था। हर रात क्लब में काम, देर रात सफाई, किचन और काउंटर पर खड़ा होना, फिर सुबह बिना नींद स्कूल जाना। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने डर से जीना सीख लिया था। टूनिस डेविड और उसकी मां को पीटते, धमकाते और हर कोशिश करते उन्हें दबा कर रखने की। घर में कोई आवाज नहीं कर सकता था, कोई विरोध नहीं कर सकता था। डेविड का बचपन बचपन नहीं था, वो एक युद्ध भूमि थी जहां उसका हर दिन सर्वाइवल की कोशिश थी। एक दिन जब डेविड की मां को बुरी तरह मारा गया और डेविड का कान सूज गया, तब जैकी ने फैसला लिया, अब और नहीं। उन्होंने रातों रात भागने का निर्णय लिया। कुछ कपड़े, डेविड का हाथ और एक पुरानी कार, बस इतना था उनके पास। वो लोग बफेलो से भागकर इंडियाना आ गए। यहाँ से जिंदगी का दूसरा दौर शुरू हुआ, गरीबी का दौर। एक ऐसा पड़ोस जहाँ नक्सल भेद खुलेआम होता था। यहाँ डेविड का स्किन कलर उसका अपराध बन गया। डेविड ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन वहां भी उसे ठुकराया गया। बच्चे उसे निगर, जंगल से आया बंदर, काली चमड़ी जैसे नामों से बुलाते। क्लास में कोई पास नहीं बैठता। टीचर्स उसे कमजोर और धीमा समझते। उसे डायलेक्सिया था, एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। डेविड को समझ में नहीं आता कि शब्द कैसे जोड़े जाते हैं, लेकिन ना तो कोई उसका इलाज करता, ना कोई समझता। सबने मान लिया कि डेविड स्टूपिड है। एक दिन डेविड ने खुद को आईने में देखा, थका हुआ, डरा हुआ और भारी शरीर। उसने खुद से कहा, तू झूठा है, तू कमजोर है, तू कुछ नहीं है। लेकिन यहीं से कहानी बदलने लगी। उसने उस आईने को नाम दिया अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी ईमानदारी का आईना। वो हर रात उस आईने के सामने खड़ा होता और खुद से सच्चाई पूछता। उसने कमरे की दीवार पर पोस्ट इन नोट्स लगाने शुरू किए। हर वो कमजोरी, हर वो डर, हर वो बहाना, सब सामने था। पहला स्टेप था वजन कम करना। वो बहुत मोटा था। उसके दोस्त उसे हंसते हुए फैट बॉय कहते। लेकिन अब डेविड ने खुद को बदलने की ठानी। हर सुबह वो उठता, धीरे धीरे दौड़ता, कुछ पुशअप्स करता और धीरे धीरे खाने पर कंट्रोल करने लगा। उसने अपने लिए माइक्रो गोल बनाए, जैसे आज सिर्फ 5 पुशअप्स, कल 6, और आज 200 मीटर दौड़, कल 500 मीटर। और हर दिन वो खुद से पूछता, क्या आज मैं अपने डर से लड़ा? और जवाब अगर हाँ होता तो वह अगला कदम बढ़ाता। अब बारी थी पढ़ाई की। उसे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। वह हर दिन किताबें खोलकर जोर से पढ़ता, भले ही एक लाइन को 20 बार दोहराना पड़े। लेकिन अब वो शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि उसे खुद से शर्म नहीं, गर्व चाहिए था। उसने अपने छोटे भाई को ट्यूटर बना लिया। उसने स्लो रीडिंग टेक्निक अपनाई, शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ा। जब शब्द नहीं समझ आते तो वो उन्हें याद करता। विजुअलाइजेशन से कुछ महीनों में वह खुद को बदलने लगा। डेविड के जीवन में एक और बड़ी लड़ाई थी, पीटीएसडी और डर के फ्लैशबैक। जब भी वो सोता, उसे अपने पिता की मार, माँ की चीखें और अपने खून के छींटे याद आते। नींद में पसीने, चीखें और डिप्रेशन ने उसे घेर लिया था। लेकिन उसने फैसला किया कि अब वो बीते हुए कल का गुलाम नहीं रहेगा। वो हर सुबह दौड़ता ताकि उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकले। उसने खुद को यह नियम दिया, हर दिन कुछ ऐसा कर
जो तुम्हें असहज करे, क्योंकि कंफर्ट से कभी ग्रोथ नहीं होती। एक दिन डेविड ने स्कूल की आरओटीसी क्लास, रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स में दाखिला लिया। वहां उसने पहली बार डिसिप्लिन को सीखा। यूनिफॉर्म पहनना, टाइम पर पहुंचना और अपने शरीर को कमांड देना। पहली बार उसने अपने आप को कमजोर नहीं बल्कि संघर्षशील माना। उसने पुशअप्स कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और धीरे धीरे वो लड़का बन गया जो कभी कोई नोटिस नहीं करता था। अब उसे सब देख रहे थे। और फिर आया वो मोड़ जिसने उसकी जिंदगी को असली दिशा दी। एक ही दिन डेविड ने टीवी पर नेवी सील्स का ऐड देखा। वहां तेज, शक्तिशाली, आत्मविश्वासी लोग हेलीकॉप्टर से कूदते हुए, गन चलाते हुए, मौत को चैलेंज करते हुए। डेविड की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानता था कि वो कभी वैसा नहीं बन पाएगा। लेकिन उसी पल उसने खुद से कहा, क्यों नहीं? यही वो चिंगारी थी जिसने उसके भीतर आग जलाई। अब डेविड ने खुद से वादा किया, 3 महीने में नेवी सील बनने की योग्यता हासिल करूंगा। लेकिन यह आसान नहीं था। उसका वजन 300 पाउंड था और सील के लिए अधिकतम 191 पाउंड चाहिए था। यानी उसे 106 पाउंड घटाने थे, सिर्फ 90 दिनों में। एक इंसान के लिए नामुमकिन जैसा लक्ष्य। लेकिन डेविड अब एवरेज नहीं था। उसने खुद को एक मिशन पर रखा। हर दिन सुबह 4 बजे उठना, 10 मील दौड़ना, फिर वेट ट्रेनिंग, फिर शाम को स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन। शुगर फ्री, फास्ट फूड फ्री और नेगेटिव थॉट फ्री किया। वो हर दिन खुद को आईने में देखता और कहता, तेरा दुश्मन अब कोई नहीं, तू खुद है। हर रात जब दर्द होता, वो कहता, यह दर्द मेरे कल को जन्म दे रहा है। जब शरीर जवाब देता, वो कहता, अब वीकनेस नहीं, ताकत का सबूत है। और जब लोग हंसते कि ये नहीं कर पाएगा, वो कहता, मैं जवाब दूंगा अपने साइलेंस से। भाग एक का सबसे बड़ा सबक यही है, ताकत किसी जिम में नहीं मिलती, ताकत उस आईने के सामने मिलती है जहां आप खुद से सच्चाई पूछने की हिम्मत रखते हैं। डेविड की कहानी कोई फेरी टेल नहीं है। ये संघर्ष की, आंसुओं की, चोटों की और आत्मा के युद्ध की कहानी है। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि आप चाहे जितने टूटे हों, चाहे जितने कमजोर हों, अगर आप एक दिन, एक इंच, एक सोच बदल लें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। जब तुम्हें लगे अब नहीं हो सकता, बस वही पल होता है जब असली शुरुआत हो। डेविड गॉगिंस की जिंदगी का सबसे कठिन और सबसे खतरनाक और सबसे ट्रांसफॉर्मिंग हिस्सा शुरू होता है यहीं से, नेवी सील बनने की यात्रा से। एक ऐसा मिशन जहां हारने की इजाजत नहीं, रुकने का विकल्प नहीं और हर दर्द को पहचानने का समय भी नहीं होता। पिछला अध्याय हमें डेविड गॉगिंस के टूटे हुए बचपन से लेकर और उसकी पहली खुद से लड़ाई तक ले गया। लेकिन अब मैदान बड़ा है और दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, उसके अंदर भी है। डेविड उस समय 24 साल का था जब वह एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम कर रहा था। कॉकरोच, चूहे और दीमक मारने वाला। सुबह उठकर यूनिफॉर्म पहनना, कीटनाशकों की गंध और दिन भर झाड़ियों में घुसना। वो खुद से नफरत करने लगा था। शरीर 300 पाउंड से ज्यादा, कोई फिटनेस नहीं और आत्मविश्वास जीरो। लेकिन फिर एक दिन उसने टेलीविजन पर नेवी सील का ऐड देखा। तेज, मस्कुलर, साहसी लोग। उसी पल एक क्रांति हुई। उसके दिमाग में बिजली कड़की, मैं भी यही बनना चाहता हूँ। लेकिन ये चाहना नहीं, चुनौती थी। नेवी सील बनने के लिए उसका वजन 191 पाउंड होना जरूरी था। यानी उसे 106 पाउंड घटाने थे, वो भी सिर्फ 3 महीनों में। ये इंसानी हदों से बाहर था। लेकिन डेविड अब आसान का गुलाम नहीं रहा था। उसने एक मिशन सेट किया, सुबह 4 बजे उठना, 10 मील दौड़ना, फिर साइकिल चलाना, फिर वेट ट्रेनिंग और साथ ही कड़ी डाइट, बिना आराम। शुरुआत में दौड़ते समय उसके सीने में जलन होती, घुटनों में सूजन, सांसें रुकती। लेकिन वो कहता, तू थक नहीं रहा, तू डर रहा है। और डर अब तेरा मालिक नहीं रहेगा। यही समय था जब उसने पेन इज द पासपोर्ट वाली मानसिकता अपनाई। यही समय था जब उसने पेन इज द पासपोर्ट वाली मानसिकता अपनाई। 3 महीने की अनहेल्दी, क्रूएल डेडिकेशन के बाद उसने अपना वजन घटाया और नेवी सील ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन पाया। अब शुरू होता है हील वीक, नेवी सील की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग। ये 5 दिन और 5 रातों तक चली, जिसमें लगभग कोई नींद नहीं, कोई आराम नहीं। शरीर को पानी, ठंड, कीचड़, चीखों और अत्यधिक थकावट में झोंक दिया जाता है। इंस्ट्रक्टर्स सिर्फ आपकी मांसपेशियों को नहीं, आपके माइंड को तोड़ना चाहते हैं। और यही डेविड ने सीखा, माइंड को कैलस करना, यानी कठोर बनाना। हील वीक के पहले दिन कई लोग बाहर हो गए। कईयों ने क्विट बेल बजा दी, यानी आधिकारिक तौर पर हार मान ली। लेकिन डेविड ने कहा, जब मेरे पैर जवाब देंगे, मैं घुटनों पर जाऊंगा। जब मेरे घुटने जवाब देंगे, मैं पेट के बल घिसटूंगा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरे दिन बर्फीले समुद्र में 6 घंटे खड़े रहना था। शरीर सुन्न हो गया,
होंठ नीले पड़ गए, लेकिन वो मुस्कुराता रहा। उसके साथी बोले, तू पागल है? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं फ्री हूँ। मैं दर्द से डरता नहीं, मैं उसे जीता हूँ। तीसरे दिन उसकी पीठ की नसें जवाब देने लगी, कंधे खिंच गए। डेविड कहता है, बस एक और घंटा, बस एक और पुश, बस एक और सांस। उसके पैर सुन, शरीर टॉर्चर मूड में, लेकिन मन शांत। उसने कहा, मेरे अंदर कुछ मर गया है, डर, घबराहट, बहाने। अब जो बचा है वो केवल उद्देश्य है। इस पूरी ट्रेनिंग में डेविड ने एक टेक्निक विकसित, क्लोज्ड माइंड। जैसे मेहनत से हाथों में छाले बनते हैं, वैसे ही लगातार कठिनाई से दिमाग मजबूत होता है। इसका मतलब है, हर संघर्ष, हर असफलता, हर दर्द दिमाग पर एक नई स्किन चढ़ाता है। जितनी बार आप हार से टकराते हो, उतनी बार आप उसके प्रति संवेदनहीन हो जाते हो, और तभी आप जीतते हो। डेविड कहता है, अगर तुम चाहते हो जिंदगी तुम्हें चोट न पहुंचाए, तो खुद को इतना कठिन बना दो कि दर्द भी डरने लगे। हील वीक के बाद गॉगिंस नेवी सील बना, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसने मल्टीपल सील ट्रेनिंग पूरी की, आर्मी रेंजर स्कूल से सम्मान प्राप्त किया, और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर की ट्रेनिंग भी की। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों टॉप यूएस मिलिट्री यूनिट को सफलतापूर्वक पूरा किया। लेकिन वो क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसके लिए जिंदगी आराम की तलाश नहीं थी। वो कहता था, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। अगर तुम हर दिन खुद को चुनौती दे रहे हो, तो खुद को धोखा दे रहे हो। उसने खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया, खुद का कठोर वर्जन। वो खुद को लिखता, डांटता, छिड़कता और कहता, तू सिर्फ पोटेंशियल है, प्रूफ नहीं। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने गॉगिंस की सोच को शिलालेख बना दिया। वो है अल्ट्रा मैराथन, बिना तैयारी। लेकिन उससे पहले, इस चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं? पेन आपका दुश्मन नहीं, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा हो सकता है, अगर आप उसे दोस्त बना लें। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात नहीं होता। पेन प्लस पैटेंस प्लस पर्पस इक्वल टू प्रोग्रेस। जब हालात कहें कि अब नहीं होगा, वही पल होता है जब 99% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन वही 1% लेजेंड बनते हैं। कॉलेज्ड माइंड बनाना हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी इजी नहीं होती, लेकिन माइंडसेट पावरफुल हो सकता है। क्विट का मतलब सिर्फ हार नहीं, अपनी आत्मा को धोखा होता है। इस चैप्टर में डेविड गोगिंस ने हमें दिखाया, अगर आप अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लें, तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको हर्ट कर सके। क्योंकि असली ताकत आपकी मांसपेशियों में नहीं, आपके माइंड में है। अगला अध्याय इस सोच को एक और कदम आगे ले जाएगा। जब डेविड बिना तैयारी 100 मील की दौड़ में उतरता है, खून बहता है, हड्डियां टूटती हैं, लेकिन वो रुकता नहीं, और वहीं से जन्म लेता है द 40% रूल। डेविड गॉगिंस नेवी सील बन चुका था, हील वीक झेल चुका था, दुनिया को देख चुका था कि वो सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक ऐसी मानसिकता मशीन है जिसे टूटना नहीं आता। लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। असली सवाल तो तब शुरू हुआ जब आप सब कुछ झेल चुके होते हैं। तब क्या खुद से जीतने की आग बचती है, या फिर आप भी दूसरों की तरह आराम के अंधेरे में खो जाते हैं? गॉगिंस ने इसे द 40% रूल कहा, और यह केवल उसकी सोच नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्रणाली थी जो हर इंसान की मानसिक और शारीरिक सीमाओं को तोड़ सकती थी। ये चैप्टर शुरू होता है एक कॉल से। डेविड ने नेवी सील बनकर एक गोल तो पूरा किया, लेकिन उसे एक चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठा करने थे। उसने सुना कि सैन डेगियो में एक 100 मील की अल्ट्रा मैराथन हो रही है। अब तक उसने कभी 20 मील भी नहीं दौड़ा था, न ही मैराथन की कोई तैयारी की थी। लेकिन उसने तय किया, मैं दौड़ूंगा 100 मील, बिना ब्रेक, बिना तैयारी। किसी ने कहा, तू मर जाएगा। डेविड ने जवाब दिया, मैं पहले ही जी चुका हूँ मौत जैसी जिंदगी, अब डर का कोई मूल्य नहीं। रजिस्ट्रेशन के बाद दिन आया दौड़ का। सुबह 6 बजे से शुरू हुई, और पहले 20 मील तक सब कुछ ठीक चला। लेकिन असली लड़ाई 40 मील के बाद शुरू हुई। शरीर अकड़ने लगा, पेशाब में खून आना शुरू हो गया, पेट फूलने लगा, और उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। लेकिन गॉगिंस रुका नहीं। 60 मील पर उसके पैर जवाब देने लगे, हड्डियां चरमराने लगी। लेकिन उसने एक बात याद रखी, अब मैं अपने दिमाग से दौड़ रहा हूँ, शरीर से नहीं। 70 मील पर वो गिरा। उसके दोनों पांव सूज चुके थे, उसकी पीठ में मरोड़ था, और उसकी आंतें जवाब दे रही थीं। उसकी पत्नी ने कहा, बस करो, मर जाओगी। डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खून को घसीटना शुरू किया। हर कदम के साथ दर्द की तीव्रता बढ़ती, लेकिन दिमाग उसे याद दिलाता, तू अभी सिर्फ 40% पर है। अब बात करते हैं द 40% रूल की गहराई से। डेविड के अनुसार, जब हम सोचते हैं कि अब और नहीं हो सकता, अब हम खत्म हैं, तो दरअसल हम अपने पोटेंशियल का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर चुके होते हैं। बाकी 60% हमारी मानसिक ताकत,
जिद, आत्मा और अंदर की आग से आता है, जो सिर्फ असाधारण हालात में जगता है। इसे अनलॉक करने के लिए चाहिए मानसिक युद्ध। यही वजह थी कि गॉगिंस का अगला कदम था इस सिद्धांत को अपनी आदत बनाना। वो रोज अपने आप को एक्सट्रीम चैलेंज देता। सुबह 4 बजे उठकर 15 मील दौड़ना, दोपहर में वेट लिफ्टिंग और फिर साइकिलिंग और फिर शाम को साइलेंट ट्रेनिंग। लेकिन असली गेम सिर्फ फिजिकल नहीं था। वह हर रात खुद से एक जर्नल लिखता। उस जर्नल में सिर्फ एक सवाल होता, क्या आज तू उस 60% तक पहुंचा? अगर जवाब नहीं होता तो वह अगले दिन अपने ट्रेनिंग को और कठिन बना देता। गोगिंस की सोच थी, अगर मैं हर दिन थोड़ा ज्यादा झेल सकता हूँ, थोड़ा ज्यादा कह सकता हूँ, थोड़ा ज्यादा सह सकता हूँ, तो मैं हर दिन एक नया इंसान बन रहा हूँ। इसलिए वह सिर्फ मैराथन नहीं दौड़ता, वह हर्ट में मीनिंग ढूंढता। वो कहता, दर्द आपको बनाता है, बिना दर्द कोई पहचान नहीं बनती। यही वह माइंडसेट था जिसने उसे इंसान से लीजेंड बना दिया। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने उसके 40% रूल को दुनिया के सामने साबित किया। बैड वाटर 135, दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन, जो अमेरिका के सबसे गर्म हिस्से डेथ वैली से शुरू होती है, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। गॉगिंस ने इसमें भाग लिया। पहले ही 50 मील पर कई धावक बाहर हो चुके थे, हीट स्ट्रोक, चक्कर, डिहाइड्रेशन। लेकिन गॉगिंस, उसने टांगों पर आईसी टेप बांध लिए, पानी के अंदर बदले नमक और जूस पिया और खुद से सिर्फ एक वाक्य कहा, आज मैं टूट नहीं सकता। इस दौड़ को उसने 30 घंटे से भी कम समय में पूरा किया और एक नई लकीर खींच दी। अब जानिए कुकी जार टेक्निक, डेविड की मानसिक ट्रिक। जब भी वो हार मानने के करीब होता, वह अपने मन में पुरानी सफलताओं को याद करता। बचपन की मार, हील वीक, 106 पाउंड की वेट लॉस, पहली मैराथन, नेवी सील सिलेक्शन, ये सब उसके दिमाग की कुकी जार में थे। और वो हर बार एक कुकी निकालता जब उसकी आत्मा हिलती थी। ये उसे इंस्टेंट रिमाइंडर देता, अगर तू पहले कर चुका है तो आज क्यों नहीं। इसके अलावा डेविड ने खुद के लिए एक नियम बनाया, बी अनकॉमन एमंग द अनकॉमन। यानी अगर आप 100 में से एक हो तो कोशिश करो उस एक में भी सबसे अलग बनो। यही कारण है कि उसने आर्मी रेंजर स्कूल भी टॉप किया और एयरफोर्स ट्रेनिंग भी की। उसके लिए कंफर्ट, रेस्ट या वैलिडेशन के कोई मायने नहीं थे। वो बस हर दिन खुद से पूछता था, तू क्या आज की सीमा को कल की हद बना पाएगा? अब आइए इस चैप्टर से निकलने वाले जीवन बदलाव सबक जाने। 40% रूल को समझो, जब आप थक जाओ तब भी आप 60% तक जा सकते हो। तकलीफ से बचो मत, उसमें ताकत छिपी है, पहचान है। पुराने संघर्षों को याद रखो, उन्हें अपने कुकी जार में रखो, ताकि जब मन डगमगाए आप अपनी ही कहानी से प्रेरणा ले सको, अपनी ही कहानी से प्रेरणा ले सको। हर दिन एक्सट्रीम जियो, क्योंकि कमजोरियों से लड़ना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। खुद को हर रोज अनकंफर्टेबल माहौल में डालो, वहीं से ताकत निकलेगी। डेविड गोगिंस की जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश यही है, यू कैन नॉट हर्ट मी का मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होता, बल्कि ये कि कोई दर्द मुझे रोक नहीं सकता। अगर आप किसी जिंदगी चुनौती से जूझ रहे हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या भावनात्मक, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी सिर्फ 40% पर हूँ? और जवाब अगर हाँ है तो एक कदम और बढ़ाइए, एक सांस और एक मिनट, और वही आपका नया आरंभ बन जाएगा। और यही खत्म होता है यू कैन नॉट हर्ट मी का तीसरा और अंतिम अध्याय। लेकिन इसकी सीख कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इस किताब का नायक सिर्फ डेविड नहीं, बल्कि हर वो इंसान है जो खुद को दर्द में भी ढूंढने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, यू कैन नॉट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक बैटल पेन है, खुद से लड़ने का, दर्द से लड़ने का, और उस इंसान से लड़ने का जो हर दिन आपको कहता है तू कुछ नहीं कर सकता। अब वक्त है उस आवाज को चुप करवाने का। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, और अगली बार हम एक और जबरदस्त किताब के साथ लौटेंगे। याद रखिए, पेन अनलॉक अ सीक्रेट साइड ऑफ अस दैट ओनली फ्यू डेयर टू फेस। थैंक यू।